रात के 11:15 बज रहे थे और राजन तेजी से अपनी बाइक भगाते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था। दरअसल वो किसी काम से अपने एक रिश्तेदार के यहाँ आया था। राजन ने और उसके चचेरे भाई ने मिलकर गांव की तरफ एक जमीन खरीदी थी, जिसके रजिस्ट्रेशन का काम कराने उसे अपने भाई के यहाँ जाना पड़ा था। सारी औपचारिकताएं पूरी करते करते शाम हो चुकी थी, जिसके बाद उसके भैया और चाचा चाची सभी उसे खाना खाकर जाने की जिद करने लगे। राजन उन्हें मना नहीं कर पाया। दिन भर भाग दौड़ करने से उसे भूख भी लग रही थी, इसलिए वो खाना खाने के लिए तैयार हो गया। खाना खाने के बाद उसे नींद आने लगी। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए उसके भाई ने उससे कहा कि आज की रात वो यहीं रुक जाए। मन तो उसका भी बहुत कर रहा था, पर अगले दिन सुबह उसे ऑफिस जाना था, जिस वजह से उसे निकलना पड़ा। उसने कंधे पर बैग लटकाई, जिसमें जरूरी कागजात थे, और अपनी बाइक पर सवार हो गया। उसके चाचा चाची ने उसे बहुत समझाया कि रात काफी हो चुकी है, सुबह होते ही निकल जाना, लेकिन राजन नहीं माना और उन्हें अपनी मजबूरी बताते हुए वहां से निकल गया। गांव से शहर अपने घर पहुंचने में उसे 1 घंटा लगने वाला था। अब रात भी काफी हो चुकी थी और उसे जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना था, इसलिए वो बाइक भगाए जा रहा था। राजन गांव से करीब 10-12 किलोमीटर दूर आया होगा कि तभी उसकी बाइक एक जगह आकर रुक गई। राजन किक मारकर बाइक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाइक थी कि चालू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था मानो खुद बाइक ही आगे नहीं जाना चाहती हो। राजा ने बाइक को ठीक से देखा, लेकिन उसमें कोई खराबी नजर नहीं आ रही थी। पेट्रोल की टंकी भी सुबह गांव आते वक्त उसने फुल करवा ली थी। फोन करके किसी को मदद के लिए बुलाए तो उसके मोबाइल की बैटरी भी डाउन हो गई थी। राजन को अब गुस्सा आ रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। इस वक्त इतनी रात गए उसे कोई मैकेनिक तो मिलने से रहा, इसीलिए वो बाइक को धक्का मारते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी राजन को याद आया कि यहाँ से करीब 1-8 किलोमीटर की दूरी पर एक पेट्रोल पंप है। अगर किसी तरह वो वहां पहुंच गया तो उसे कोई मदद मिल सकती है। इसी आस में राजन आगे बढ़ रहा था। उसने अपनी बैग कंधे से उतारकर बाइक के हैंडल को लटकाई और चलने लगा। तभी उसे याद आया कि अगर वो सीधे रास्ते से चलते हुए जाएगा तो पेट्रोल पंप पहुंचने में उसे वक्त लग जाएगा, और इस वक्त रात के 11:15 बज रहे थे। तब तक बहुत देर हो जाएगी। वहां तक पहुंचने का एक शॉर्टकट उसे पता था। वो एक कच्चा रास्ता था। अगर वहां से होते हुए वो जाएगा तो उसका काफी वक्त बच जाएगा, इसलिए उसने तय किया कि वो उसी कच्चे रास्ते से होकर गुजरेगा। मुख्य रास्ते से दूर जाते हुए जैसे जैसे राजन आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे अंधेरा और भी ज्यादा घना होते जा रहा था। बाइक को धक्का देते हुए चलने से वो काफी थक चुका था और पसीने से पूरी तरह भीग चुका था, जिस वजह से उसे प्यास भी लग रही थी। प्यास के मारे उसका गला सूखा जा रहा था। आसपास हर तरफ सिवाय अंधेरे के और कुछ भी नहीं था। तभी पास ही में उसे कहीं से एक हल्की सी रोशनी आती हुई दिखाई देती है। राजन ने ध्यान से देखा तो वहां दूर कहीं पेड़ों के पीछे उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। राजन ने सोचा वहां कोई ना कोई तो रहता होगा, वहां जरूर पीने के लिए पानी मिल जाएगा। इसी उम्मीद में राजन ने अपनी बाइक वहां पर एक पेड़ के पास खड़ी कर दी, अपनी बैग कंधे पर लटकाई और उस झोपड़ी की तरफ चल दिया। झोपड़ी तक पहुंचने का रास्ता काफी संकरा था। राजन धीरे धीरे झोपड़ी के पास जाने लगा। राजन अब उस झोपड़ी के पास पहुंच गया। उसने दरवाजे पर दस्तक देते हुए पूछा, कोई है? राजन के बस इतना पूछने की देर थी कि उस झोपड़ी का दरवाजा अपने आप खुल गया। उसने अंदर झांकते हुए देखा तो अंदर एक कम पावर वाला बल्ब जल रहा था, जिसकी मध्यम रोशनी वहां फैली हुई थी। अंदर कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था, जिसकी पीठ राजन के तरफ थी। वो शायद कोई बूढ़ा आदमी था। उसने राजन की तरफ बिना देखे उससे पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? राजन ने बताया, जी मुझे बहुत जोर की प्यास लग रही थी। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो आपकी ये झोपड़ी दिखाई दी। क्या मुझे पीने के लिए पानी मिल सकता है? उस बूढ़े व्यक्ति ने वहीं पर बैठे बैठे अपने हाथ से एक तरफ इशारा करते हुए कहा, वहाँ उस मटके में पानी है, जाकर पी लो। राजन अंदर चला आया और मटके की तरफ बढ़ते हुए उसने कहा, जी आपका बहुत शुक्रिया।
इतना बोलकर उसने मटके पर रखा ग्लास उठाया और उस मटके पर रखा बर्तन हटाकर पानी का ग्लास अंदर डाला। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस मटके में पानी ही नहीं था। राजन का हाथ अभी भी उस मटके के अंदर था। तभी उसे अपने हाथ पर कुछ महसूस हुआ। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई जिंदा चीज उसके हाथों पर चल रही है। उसने अपना हाथ बाहर निकाल कर देखा तो कई सारे कीड़े मकोड़े उसके हाथ पर चिपके हुए थे। राजन ने तुरंत अपना हाथ झटकते हुए उस आदमी से पूछा, ये क्या मजाक है? इस मटके में पानी की जगह ये कीड़े? राजन ने सोचा कि वो बूढ़ा व्यक्ति कुछ बोलेगा, लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति का कोई जवाब नहीं आया। वो वैसे ही चुपचाप बैठा हुआ था। राजन ने उस बूढ़े की तरफ मुड़ते हुए उसे दोबारा पूछा, ऐसा घटिया मजाक क्यों किया आपने मेरे साथ, बताइए? लेकिन उस बूढ़े ने अभी भी कुछ नहीं कहा। राजन को उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए राजन थोड़ा आगे आया, लेकिन अभी भी उसे उस बूढ़े का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। अब राजन को गुस्सा आने लगा था, इसलिए गुस्से से राजन उस बूढ़े आदमी के सामने आया। जैसे ही राजन ने उस बूढ़े को सामने से देखा तो उसे देखकर वो चौंक गया। उसे बड़ा झटका लगा। राजन के सामने कुर्सी पर उस बूढ़े व्यक्ति की लाश पड़ी हुई थी, जो काफी बुरी हालत में थी। ऐसा लग रहा था कि उसे मरे हुए काफी दिन बीत चुके हैं। राजन हैरान होते हुए खुद से कहता है, ये तो मर चुका है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो यह आदमी मुझसे बात कर रहा था। कहीं यह आदमी। राजन आगे कुछ बोलता, तभी उसे एक और बड़ा झटका लगा। उस बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें खोल दी। राजन कुछ समझ पाता, इतने में उस बूढ़े आदमी ने कसकर राजन का हाथ पकड़ लिया। लाश को जिंदा होते देख राजन कांप गया। वो जोर जोर से चीखने लगा, अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा। राजन ने बड़ी ही मुश्किल से उस बूढ़े आदमी से अपना हाथ छुड़ाया और उस झोपड़ी से भागते हुए बाहर निकल आया। राजन बेतहाशा भाग रहा था। भागते हुए वो काफी दूर निकल आया था। उसकी सांस फूल रही थी, दिल जोरों से धड़क रहा था, इसलिए वो एक जगह जाकर रुक गया। राजन उस झोपड़ी से काफी दूर निकल आया था। उसके मन में उस बूढ़े को लेकर कई सवाल थे। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो मरा हुआ आदमी जिंदा कैसे हो गया। थोड़ी देर बाद जब अपने सांस पर काबू पाते हुए उसने अपने आसपास देखा तो उसने अपने आप को किसी और ही जगह पर पाया। उसने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई। राजन को वो जगह अनजान लग रही थी। भागते हुए उसे पता ही नहीं चला कि वो कहाँ जा रहा है। जिस पेड़ के पास उसने अपनी बाइक खड़ी की थी, वो जगह अब उसे नजर ही नहीं आ रही थी। वहां एक कच्ची सड़क थी, जिसके दोनों तरफ झाड़ियां और बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे, जिसके बाद का इलाका बंजर लग रहा था। राजन कावरा बावरा होकर उस मुख्य रास्ते को ढूंढ रहा था, जहां पर उसने अपनी बाइक खड़ी की थी, लेकिन वो जगह जैसे गायब हो गई थी और राजन मानो किसी और ही जगह पहुंच गया था। राजन ने हिम्मत नहीं हारी और वो उस कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ता चला गया। काफी देर तक चलने के बाद भी वो रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। राजन को दूर कहीं से भेड़िए के रुदन का मनहूस स्वर सुनाई देता है, जिसे सुनने के बाद राजन को कपकपी छूटने लगी। तभी अचानक उसे कुछ लोगों की आवाजें सुनाई देती है। उसने ध्यान से देखा तो सामने से 4-5 लोग उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उन लोगों ने अपने कंधों पर किसी की अर्थी पकड़ रखी थी। राजन को यह बात थोड़ी अजीब लगी। वो लोग उसके पास आए। इससे पहले राजन भागते हुए एक पेड़ के पीछे छुप गया। अर्थी को कांधा देने वाले वो 4 लोग और आगे मटकी पकड़कर चल रहा आदमी, ये सभी अब उस रास्ते से गुजर रहे थे। राजन ने पेड़ के पीछे छुपकर देखा तो सामने का वो खौफनाक नजारा देख उसकी सांसें अटक गई। वे सभी लोग कोई इंसान नहीं बल्कि कंकाल थे, जिनका बस हड्डियों का ढांचा बचा हुआ था और मांस उन हड्डियों से चिपक कर लटक रहा था। ये देखकर राजन के होश उड़ गए और कहर तो तब हुआ जब अर्थी पर लेटा वो प्रेत उठकर बैठ गया और अपनी सुर्ख लाल आंखें चमकाते हुए राजन को ही देखे जा रहा था। ये देखकर राजन का दिल इतनी जोरों से धड़क उठा मानो कलेजा छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा। राजन ने वहां से भाग जाना ही सही समझा। भागते हुए राजन उस अजीब और डरावनी प्रेत यात्रा से बचते हुए दूर चला आया था। राजन अब इस जगह से बाहर निकलना चाहता था, जिसके लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन आज की रात जरा ज्यादा लंबी होने वाली थी।
राजन उसी कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। वहां उस कच्चे रास्ते पर 2-3 मोड़ थे, जिनमें से हर एक मोड़ पर उसने जाकर देखा, लेकिन राजन घूम फिरकर एक ही जगह आकर रुकता, यानी वो मोड़ जिस बीच के रास्ते से जुड़े हुए थे। राजन पता नहीं कैसे हर बार वही पहुंच जाता, जैसे कोई छलावा उसे अपने जाल में फंसाकर गुमराह कर रहा था। राजन चलते चलते काफी थक चुका था और अब तो उसके पैर भी जवाब दे रहे थे, इसलिए वो पेड़ के नीचे बैठ गया। अपने कंधे से बैग उतारकर उसने बाजू में रख दी। थकान के मारे उसका सारा बदन दर्द कर रहा था। राजन ने अपनी घड़ी में देखा तो 1:10 हो रहे थे। घर पर उसके परिवार के लोग चिंता कर रहे होंगे, ये बात सोचकर उसका दिल बैठा जा रहा था। ऐसे में उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना की। राजन श्री स्वामी समर्थ का बहुत बड़ा भक्त था। उसने स्वामी का नाम लेते हुए उनसे इस मुसीबत से बचाने की गुहार लगाई। राजन अपने आप को कोस रहा था कि अगर वो चाचा चाची की बात मानकर आज की रात वहीं रुक जाता तो शायद आज हालात कुछ और होते। राजन की समझ में नहीं आ रहा था कि इस जगह से कैसे निकले, क्योंकि हर मोड़ उसे एक ही जगह लाकर छोड़ रहा था। राजन सोच ही रहा था कि इतने में कहीं से एक कुत्ता वहां आया। उसने राजन की बैग को अपने मुंह में पकड़ा और भागने लगा। राजन का ध्यान उस कुत्ते की ओर गया। उसने देखा कि कुत्ता उसका बैग लेकर भाग रहा है। उस बैग में कई जरूरी कागजात थे, इसलिए राजन उस कुत्ते के पीछे दौड़ने लगा। कुत्ता भागते हुए ना जाने कहाँ जा रहा था, लेकिन राजन भी उसका बराबर पीछा कर रहा था। थोड़ी देर बाद राजन एक जगह पर आकर रुक गया। उसने सामने देखा तो वो हक्का बक्का रह गया। उसके चेहरे पर खुशी झलक उठी। राजन ने देखा कि सामने वही पेड़ है जिसके पास उसने अपनी बाइक खड़ी की थी, और वो बैग बाइक के पास पड़ी हुई थी। लेकिन वो कुत्ता अब कहीं नजर नहीं आ रहा था। लेकिन उसे पता चल गया था कि जरूर श्री स्वामी समर्थ महाराज ने ही उस कुत्ते को उसकी मदद करने भेजा होगा। राजन तुरंत भागते हुए अपने बाइक के पास आया। बाइक पर बैठकर उसने बाइक चालू की और बाइक एक ही किक में स्टार्ट हो गई। उसने अपनी आंखें बंद करके महाराज का धन्यवाद किया और तुरंत वहां से निकलकर अपने घर चला आया। जब उसके घर वालों को ये बात पता चली तो वो लोग डर गए, लेकिन राजन सही सलामत घर लौट आया, इसलिए सभी ने स्वामी समर्थ महाराज का दिल से धन्यवाद किया। राजन के मन में उस रात को लेकर कई सवाल थे। तब उसकी माँ ने उसे समझाया कि कल पितृपक्ष की रात थी। इस रात में वो लोग जिनकी तर्पण विधि ना हुई हो या फिर जिन्हें मुक्ति ना मिली हो, ऐसी आत्माएं मोक्ष के लिए भटकती है। पितृमोक्ष अमावस्या के दिन पितरों को भोजन करवाना आवश्यक होता है। अगर इसमें कोई त्रुटि रह जाती है तो फिर ऐसी अतृप्त आत्माएं इन रातों में भटकती रहती है। राजन को अपने सवालों का जवाब मिल चुका था। राजन किस्मत वाला था जो उस भयानक रात से सही सलामत बच गया।